जबलपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पर गरीबों से प्लाट दिलाने के नाम पर रुपया वसूल करने का आरोप लगा है। पीड़ितों ने कांग्रेस के इस नेता की पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत भी की है। कांग्रेस के इस कार्यकर्ता का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वो पीड़ित व्यक्ति से नटवर लाल की तरह कमिश्नर बनकर बात कर रहा है। पीड़ित परिवार ने जबलपुर एसपी को लिखी शिकायत में बताया है कि धनवंतरी नगर में रहने वाला महाराणा प्रताप वार्ड का वार्ड अध्यक्ष नीरज शुक्ला बीते वर्ष मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहते हुए पगलापुर में जमीन दिलाने के नाम पर तकरीबन 40 लोगों से लाखों रुपए वसूल कर चुका है, लेकिन अभी तक उनको न तो प्लाट मिला है और न ही उनके रुपए। पीड़ितों ने बताया कि प्लाट देने के नाम पर रुपए वसूल करने के बाद कांग्रेस नेता नीरज शुक्ला उनसे कभी कमिश्नर और कभी सीआईडी का अधिकारी बनकर फोन पर एक्शन होकर दिल्ली पहुंच गए प्लाट, और हमारे 7 लाख रुपया, हमारी 1 एकड़ ज़मीन बिकवा दी, 7 लाख रुपये ले लाए, और जनता के 64 जनता के 15 के हिसाब से पैसा ले लाए। अच्छा, किस बात की लेता था ये पैसे? ये प्लाटों की पर्ची के ला के दे रहे हैं। कहाँ पे थे प्लाट? ये अपने रेस्टी ऑफिस के पास में रहे, और हमारे भाजपा जी ये पंजा के नेता हैं अपने, वो की आड़ में ये काम करत रहो सब। क्या बोलता था ये? यही बोलते हमारे भनौट जी है, तरुण भनौट है, तो उसमें हम रेस्टी के ऑफिस के पीछे सरकारी ज़मीन डली है, जो जनता को देंगे, गरीबी जनता को। तो आपको कब पता लगा कि ये फ्रॉड कर रहा है? जब हमारी बच्ची ने लगाए फ़ोन, हमने कही जज साहब के फ़ोन नहीं आ रहे हैं, तो हमारी लड़की ने लगाए, फिर देखे हमने नंबर आ रहे, हमने कही ये तो इतनी शुक्ला जी के सब निकले, उनकी बच्ची के नंबर निकले, उनकी घर के सबके नंबर निकले। जब बाद में पता चला ये जज साहब का फ़ोन नहीं है, इसमें हमें फंसा दिया उसने। फिर आपने रिकॉर्डिंग करी उसकी? हाँ, रिकॉर्डिंग करी हमने, मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर दी रही बच्ची की, तो वही रिकॉर्डिंग हमने सबको सुनाई। तो बता चलो, उसी प्लाट के नाम पर रुपए वसूलने वाले नीरज शुक्ला की स्थानीय संजीव नगर थाने में रिपोर्ट भी की गई, लेकिन नेतागिरी के चलते स्थानीय पुलिस ने गरीबों की शिकायत पर अमल नहीं किया। आरोपी पर कार्रवाई न होने पर पीड़ित पुलिस के आला अधिकारियों के पास कांग्रेसी नेता की शिकायत लेकर पहुंच गए। पुलिस के आला अधिकारियों ने पीड़ितों की शिकायत पर शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसमें कुछ संतोष सिंह की तरफ से एक आवेदन आया है, जिसमें उनका कहना है कि 7 लाख रुपए हड़प कर इनके साथ जालसाजी की गई है। तो सीएसपी गोरखपुर को निर्देशित किया जा रहा है कि इसे जांच कर प्रतिबद्ध कार्रवाई। गरीबों के साथ ठगी करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता नीरज शुक्ला की कालगुजारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सक्रिय हो गए हैं। भाजपा के नेता इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं, लिहाजा वो गरीब पीड़ितों को लेकर पुलिस प्रशासन से गरीबों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये मामला दरअसल महाराणा प्रताप मंडल के अंतर्गत महाराणा प्रताप वार्ड में यहाँ के कुछ रहवासी हैं, उनका नाम संतोष सेन है, और भी अन्य लोग जो हमारे पास मंडल कार्यालय में आए, इन्होंने अपनी पूरी आप बीती बताई कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, और प्लाट के नाम पे मुझे ठग लिया गया है। तो उनसे मैंने पता किया कि किन व्यक्ति ने आपका प्लाट के नाम पे, और क्या मामला क्या है, कोई दस्तावेज आपके पास है। तो उन्होंने बताया, उनके पास पूरी रिकॉर्डिंग भी थी। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग भी मैंने जब सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि इनके साथ वास्तव में गलत हो गया है। तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट सीधे अपने नगर संगठन में माननीय नगर अध्यक्ष जी से चर्चा की इस विषय पे, और नगर अध्यक्ष जी ने मुझे आश्वासन दिया कि आप जाइए, मेरी बात हो गई, वो बात करिए वहाँ जाके, और आपके क्षेत्र का मामला है, क्योंकि नेता नहीं हूँ मैं, अपने क्षेत्र का बेटा हूँ। और इस चक्कर में मैंने उनको सबको साथ में लेकर माननीय एसपी महोदय से इस विषय पे चर्चा की, और उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले पे कार्रवाई होगी, जो निर्दोष है निर्दोषों को। मामला क्या है? मामला दरअसल क्या है, पगलापुर है, धनवंतरी नगर से अंदर जाते हैं अपन, ये परसवाड़ा कॉलोनी से पीछे साइड पगलापुर वहाँ पर है। वहाँ पर इनको ज़मीन दिखाकर ये यहाँ पर आपको प्लाट दिए जाएंगे, और एक कांग्रेस के नेता उन्होंने इनको बोला, चूँकि
संतोष सेन की मिसेज उनके यहाँ काम पर जाती थी। कौन नेता थे, नाम क्या था? उनका नीरज शुक्ला नाम है, कांग्रेस के नेता हैं वो वहाँ की। उन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी की है और आप लोगों के माध्यम से मैं भी माननीय प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि ये बेचारे रोज़ खाते कमाते गरीब मजदूर हैं। एक एक रुपये कैसे करके इनने जोड़ा होगा ये इनकी आत्मा से पूछें। मैं आप सभी से के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि माननीय पुलिस प्रशासन को जो हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है उसमें उचित कार्रवाई हो। ऐसे कितने लोगों के सर से क्रॉस किया? तकरीबन 30-34 लोग ऐसे करीब उनके पास पर्ची हैं जो पर्ची उनको देते थे जे, और 5500 रुपये की पर्ची दी हुई है उनने, 15,000 रुपये लिया करते थे। 5500 रुपये की पर्ची उनके पास है और कहते थे कि ये इसमें 9-9,500 रुपये अधिकारी को देना पड़ेगा। वो तो सब ठीक है, ये नेताजी ने हमारे उस बेचारे गरीब की 1-1.25 एकड़ ज़मीन तक बिकवा दी। उसको CID और जज साहब का वो देते थे हवाला कि जज साहब को पैसे देना है, CID तो हमें ढूंढ रही है। ऐसा करके वो बेचारा बिल्कुल डरा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी साहस दिखाकर और अपने घर वालों से फिर उसने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। अब उसने फिर हमारे क्षेत्रीय वहाँ के जो नेता थे उनसे सबसे चर्चा की तो उन्होंने बोला कि आप मंडल अध्यक्ष जी हैं, उनके कार्यालय में जाइए और पूरी कहानी बताइए उनको। तो वो उसी आशा और विश्वास के साथ मेरे पास आए। उनका मैंने SP साहब से, ये जो नीरज शुक्ला है इसका तो कहना है कि उसका कहीं रोल नहीं है, वो तो उसका संतोष सेन का ही पूरा हाथ है। उनके पास पूरा एविडेंस है, जिनसे इन्होंने धोखाधड़ी की है उनके पास पूरे दस्तावेज है। वो 34 लोग सारे लोग मेरे पास आए थे और मैंने उनको पहले बोला कि आप संबंधित थाना संजीव नगर थाना लगता है, संजीव नगर थाने में आप जाकर पहले वहाँ एक लिखित में आवेदन दीजिए। वहाँ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद आप आइएगा, अपन चलेंगे सब और निश्चित तौर पे आप लोगों को सबको इस मामले में वहाँ सुनवाई होगी। मुझे जो जज का नाम बताया, कोई जज का नाम बताया जो जिसकी वजह से डरा रहे थे, जज का नाम लेके या CID का नाम लेके, जी का नाम शो किया उसमें तो आप लोगों को भी वो क्लिपिंग मिलेगी ना जो उनके पास रखी हुई है, उसमें सारी चीज़ें उसमें बताई गई है, उनका नाम है और उनका कहना है, ये संतोष सेन जी का कहना है कि ये सारी जब जानकारी जब हमें मिली कि ये जज और CID तो उनके घर ही में है, जज और CID इनके घर में है, तो उनको फिर अचंभा हो गया कि जब उसके बेटे सोनू नाम है उसका, सोनू ने जब बात की उसी नंबर पे तो उनकी बिटिया ने फ़ोन उठाया और वही जज थी और वही सब कुछ थी। तो भैया ये बातें पूरी निराधार है। कांग्रेसी नेता नीरज शुक्ला एक राजनीतिक बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे प्रति रचा जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से मैं इस वार्ड का अध्यक्ष हूँ। यहाँ की जनता पूरी मेरे सपोर्ट में रहती है। आप पूरी जनता को भी बुला के पूछ सकते हैं कि मेरे आज तक किसी भी गरीब आदमी से गलत नहीं किया, तो अब मैं क्या गलत करूँगा। ये टोटल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया। क्यों फंसाया गया? क्योंकि लोग जानते हैं कि जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। एक कहावत आपने सुनी है। आज इस क्षेत्र में पूरे जबलपुर के अंदर आज में नाम चलता है। अभी नए नए कुछ नेता तैयार हुए हैं, उनके द्वारा एक कार्रवाई की गई जिसको मैं टोटल निराधार मानता हूँ। और मैं तो आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि यदि मैं चोर होता तो आज मेरी तरफ की कोई रिपोर्ट अली होती, पर मैंने ये चीज़ें नहीं करी। उनको बुला के समझाया भी, उनकी समझ में नहीं आया, तो फिर मैं कल अदालत की शरण में गया और वहाँ मैंने फिर अपनी कार्रवाई चालू करी। अरे इसमें तो आपकी पार्टी के लोग भी आपके साथ नहीं खड़े हैं, वो तो खुद बोल रहे हैं कि चिटलर है वो। नहीं, देखिए इस मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि मेरी पार्टी के लोग ने कौन मुझे क्या कर रहा है। क्यों नहीं कहना चाहते? पार्टी का जब नाम आ रहा है, पार्टी बदनाम हो रही है। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो नहीं जानते होंगे मेरे बारे में अच्छे से, वो ये शब्द बोल सकते हैं। सीनियर लोग बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। भाई जहाँ मैं निवास कर रहा हूँ, जहाँ मैं 24 घंटे जनता की सेवा करता हूँ, वहाँ आप जानकारी ले सकते हैं कि नीरज शुक्ला क्या चीज़ है। मैंने हमेशा गरीबों को साथ दिया है, चिल्लरगिरी कोई साथ नहीं करी। ये तो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई है। अब पार्टी के लोग आप पे कार्रवाई करेंगे तो आप क्या करोगे? बिल्कुल नहीं, मेरे साथ सपोर्ट पब्लिक का है, जहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ का मैं आज अध्यक्ष हूँ।
ना मैं गलत करता हूँ ना गलत का साथ देता हूँ। मामला क्या था ये? मेरे को कुछ नहीं पता। संतोष सेन की जो मिसेस है वो मेरे यहाँ पे बच्चों को मालिश वगैरह करने आती थी। संतोष सेन जी ने मेरा नाम का गलत उपयोग करके लोगों से पैसा लिया। जब मुझको ये जानकारी मिली तो मैंने इनको बुला के पूछा कि मेरे नाम को क्यों बदनाम किया जा रहा है। इन्होंने मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं अभी 6 महीने से तबीयत मेरी ख़राब चल रही है। उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया और मेरी रिपोर्ट करवाई कि मेरा 7 लाख रुपए लिए, कहीं कुछ लिए। निराधार टोटल झूठी बातें हैं ये। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बिना लिखा पढ़ी किसी को पैसा देंगे क्या? कोई दस्तावेज नहीं है। नहीं देखिए, ज़मीन के कामों में तो हम लोग को पता है कि वहाँ कोई दस्तावेज जो पैसे लिए जाते हैं टोकन टाइप का चलता है। तो सर टोकन लाख 2 लाख तक नहीं प्रूफ दिए हैं, मतलब रसीदें दी है वहाँ पे? नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। आप उसमें दस्तखत देखिए पहले रसीदों में, दस्तखत किसके हैं, वो किसने दस्तखत करे हैं। वो मेरे बैंक में अकाउंट में चल के देखिए कितना पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा है। मेरे दस्तावेज देखिए, दस्तखत देखिए, सब आप सच्चाई सामने आ जाएगी। जमीन कहाँ पर? मेरे को कोई जानकारी नहीं इस चीज़ की। ये पूरा एक प्रोपगंडा रचा गया है जो संतोष सेन जी के द्वारा और भी दूसरी पार्टियों द्वारा मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि जो सच्चाई उसे सामने लाइए। ना मैं भग रहा हूँ कहीं पे, ना मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ आज। संतोष सेन कौन है? संतोष सेन ये हमारे यहाँ पे एक बाई काम करने आती थी, बच्चों की मालिश करने, उसका पति है ये शुद्ध दारूखोर है। इसके बारे में भी आप जानकारी लीजिए। इसका रहन सहन क्या है, इसने अपने घर के साथ खुद गलत किया है तो दूसरों को कहाँ तक बख्शेगा ये। इसको राजनीतिक सपोर्ट मिल गया तो आज मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से ही बोलना चाहता हूँ कि कृपया करके मेरा साथ दीजिए और सच्चाई के साथ खड़े रहिए। गरीब मजदूरों के साथ प्लाट के नाम पर रुपया वसूलने वाले कांग्रेसी नेता का पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भी उठना बैठना है। इस कांग्रेसी नेता और पीड़ित व्यक्ति के साथ हुई बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया है जिसपे वो कमिश्नर और दुबई का व्यापारी बनकर बात कर रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि TTDS इस ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। हाँ सर। यार तुम्हारा फोन इतने मुश्किल से लग रहा है मुझको यार, कमिश्नर कब से लाइन पे? अरे बाप रे साहब, जो गड़बड़ होगा यार तुम्हारी एसएससी भी करा दो उसके चक्कर में अपने यार। जी जी लो बात फोन लाइन कराओ। जी सर। हाँ जी सर। जी साहब थोड़ी मोबाइल गड़बड़ हो मालिक। यार ये तो मालिक वाले क्यों बोलते हो? तुमको बोलने तमीज नहीं है क्या? जी साहब जी। कोई तुम्हारे हम क्या कोई तुम्हारे सरकार रखा है जो मालिक बोलते हो? जी जी हाँ जी साहब। मालिक सब जगह बोलना गंदा ये हम लोग को सब लगता है बोलने में। जी साहब जी साहब। ये है बोल रहे हैं जी कि ये तुम्हारा जो उससे बात होती रही, तुम्हारा जो ऑफिसर खत्म हो गया वो नंबर पे। जी साहब जी साहब। तो वो मोबाइल कहाँ पे है? वो नंबर का वो किताब बताता है, वो मोबाइल क्या जब्ती हो गया कोर्ट में क्या? हाँ साहब वो तो जब्ती हो गया कोर्ट में। अच्छा तो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब साहब को मालूम हुए साहब, उसी में हुए सब रिकॉर्डिंग साहब। नहीं यहाँ से हमको 4 रिकॉर्डिंग मिली है तुम्हारी। जी जी। एक तो वो पैसे बुलवाता उस समय की रिकॉर्डिंग है। जी जी। और लड़के ने जब बात की आपसे बोल रहा था कि आपको बढ़ के पैसा दूंगा, 30 लाख डलवा लो मेरे अकाउंट में। जी जी। और मैं आपको 2 लाख अलग से दूंगा। जी साहब जी साहब। ये सब रिकॉर्डिंग मिली। बाकी वो जो अफसर आपसे बात करता था जब जी जी वो रिकॉर्डिंग का क्या बात होती है आपकी? यही बात होती है कि पैसे की गंदगी के सब? जी साहब जी साहब। और कोई बातें तो नहीं होती थी इसके अलावा? जी नहीं 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 नहीं। हाँ क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्डिंग आई है तो उसमें लड़का जो आपसे बोल रहा था दुबई से जब बात हुई आपकी। जी साहब जी साहब। 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल रहा था वो। जी जी हाँ साहब। तो आपने बोला कि जब साहब जाने वो मैं नहीं कर सकता ये काम। जी जी जी। फिर आपको उसमें 2 लाख रुपए का रिश्वत के लिए बोला। जी साहब जी साहब बोले रहे। तो आप हाँ तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है यहाँ। जी जी जी। और दूसरी रिकॉर्डिंग वो है कलेक्टर में आपको जो 1 लाख रुपए दे रहा था उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। जी साहब जी साहब। और उसकी 2-3 बार आपको उसका बोला भी है कि केस आप वापस ले लो, जो पैसा आपका होगा हम देंगे अपनी तरफ से। हाँ जी 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 जी। कलेक्टर ने बात की आपसे ऐसा? हाँ ऐसी बात भाई रही साहब। क्योंकि आपकी फाइल तो हमने डिस्कस कर दी, दुबई चली गई है। जी साहब जी साहब। अब आपके जो सबूत लाए हैं मोबाइल से, वो सबूतों को हम करके निकाल रहे हैं पूरा उसका। जी जी जी। तो वो एक केस हमको ये तैयार करना पड़ेगा यहाँ दिल्ली से। जी जी जी। और दूसरी बात तो
वो जो 48 खत्म हो गया है, जी जी तो वो क्या लफड़ा था आपके, 26 प्लाटों का लफड़ा था जो, जी साहब तो उसका पैसा कैसे खा गया था? अभी पूरा पैसा 48? हाँ, वो तो पूरा पैसा ले लिया साहब, उसने नहीं दिया कोई को। हाँ, वो पैसा उसने ये 26 प्लाटों पे, हाँ जी जी बाकी जी 28 प्लाट जो आप लोग ने बुक कराए थे उसके माध्यम से, वो हाँ। प्लाट तो सही निकले आपके, वो सही निकले, वो 26 प्लाट के उसका पैसा सब उसी ने ले लिए साहब। है ना? वो रिकॉर्डिंग में मेरे पास है उसकी, जी जो जी बोलता रहा आपसे कि जो इसमें से आधा पैसा अपने को मिल जाएगा, ऐसा है। जी जी कई चीजें ऐसी है जो आपको पता नहीं पाएंगे, जी जो साहब, आप लोग के पीछे बातें हुई है उसकी। जी जी साहब, अब ये बोल रहा हूँ, देखो ये फाइल आपकी वहाँ से, यहाँ से हमने उसको भेजा दुबई, जी साहब, दुबई गवर्नमेंट उसको पूरे चेक करेगी। जी 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 वो पेपर आपको जो है दिल्ली बनवाना पड़ेंगे आपको, जी साहब, और आप दिल्ली तो आ नहीं पाओगे, यहाँ पे कुछ साधन नहीं आने का, ये मैं भी समझ रहा हूँ। नहीं साहब, तो ऐसा है कि 2 तारीख को एक पेपर आपको बनाना है यहाँ पे, जी साहब, जी साहब, वो बने करीब 25 या 2700 रुपये करीब उसका खर्च आएगा। जी तो 2 तारीख का आप विशेष ध्यान रखें, 2 तारीख को 11 बजे। जी जी और दूसरी बात, वो बच्ची के नाम पर जो अकाउंट को पैसे आप भेजते रहे, जी साहब, उसका मैंने पेपर लगा दिया। जी 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 साहब, अब वो 1-2 साल पहले खाता खुला था और बच्ची का आज तो वो मालिक हो गई है, जी साहब, जी साहब, आप दिक्कत नहीं आएगी उससे पैसा भेजने में आपको। जी साहब, जी साहब, उस समय आप लोग भेजते रहे, उसको नाबालिग थी है, जी साहब, जब खाता खुला इसका। जी जी अब 2020 में वो 18 साल की हो गई यानी, जी साहब, ठीक है? तो उसी अकाउंट से भेजना। आप भेजो कैसे? वहाँ से भेजोगे आप भोपाल, जी साहब, जी साहब, क्योंकि हम अपना नंबर जब देंगे गवर्नमेंट को देते हैं, आपको दे पाएंगे नंबर हमको, जी 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 भोपाल से फिर हमारे पास वो ट्रांसमिशन होके आएगा। जी साहब, तो ध्यान रखिए, 2 तारीख को 2700 आपको भेजना है। जी साहब, 27 2 तारीख को। हाँ, कितने 2 बजे, कितने बजे साहब? ये कि हमारा ऑफिस खुलता है 11 बजे, जी जी तो 11 बजे यहाँ पहुँच जाए वो। जी साहब, जी साहब, और आपकी जो बातें मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये रिकॉर्ड कर ली मैंने पूरी बातें आपकी, जी साहब, जी साहब, ठीक है? ओके ओके। जी मालिक, जी अरे भैया तुम क्या बोलना सीखो तुम लोग यार, ये बात जी साहब, थोड़ी जी, 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 बोला जी। गाँव देहात के हैं साहब, थोड़ी जब माल की सब। जी वालेकुम सलाम। जी साहब, मालिक सर, क्या हुआ भाई तुम्हारा अभी तक यार? जी रास्ते ही में साहब जा रहा है, पैसों को भी सीधे लगाना पड़ा सर, बहुत परेशान। 12 बज रहा हमको, 1 बजे निकलना है यहाँ से। जी 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 साहब, बहुत परेशान होगा साहब, बहुत कर्ज। हमारी सच्चाई के लिए अच्छा हुआ जो हुआ ये, जी जी, कर्ज भी बहुत हो गया सर। चलो हो जाएगा, निपट जाएगा तुम्हारा, भेजो। जी 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 साहब। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक तरफ अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ऐसे नेता पार्टी को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे नटवरलाल नेताओं पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है। टीटी न्यूज़, जबलपुर।